नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं में हिंदी के स्पर्श गद्य खंड से पाठ 2 दुख का अधिकार पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए आज एक सुंदर विचार के साथ हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। उम्मीद को हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद के भरोसे ही हम सब कुछ वापस ला सकते हैं। आशा से ही विश्वास का जन्म होता है, तो हमें आशावादी होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए एक अच्छे जीवन की, अच्छे कार्य की। इन्हीं विचारों के साथ आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। स्पर्श गद्य खंड दुख का अधिकार भाग 1। लेखक है यशपाल जी। आइए जानते हैं यशपाल जी के जीवन के बारे में। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1903 में फिरोजपुर छावनी के खत्री परिवार में हुआ था। उनकी माता प्रेमा देवी और पिता श्री हीरालाल जी थे। ये दोनों आर्य समाजी थे और पंजाब के क्रांतिकारी नेता जो लाला लाजपत राय जी थे, उनसे उनका संपर्क हुआ तो वे स्वाधीनता आंदोलन में भी जुड़ गए। स्पष्टवादी राष्ट्रवादी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखे हैं। उनमें कहानी संग्रह, तर्क का तूफान, भस्मावृत, धर्मयुद्ध, फूलों का कुर्ता आदि है। उपन्यास, निबंध और यात्रा संस्मरण भी इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। इनमें से कुछ के नाम यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया है आपको। राह बीती, लोहे की दीवारों के दोनों, और बहुत सारे हैं। इसके साथ साथ यशपाल भारतीयता के अलावा जो पाश्चात्य पश्चिमी सभ्यता है, उनके विचारधारा से भी प्रभावित रहे हैं। ये यशपाल जी के बारे में हमने जाना। आइए अब जानते हैं हम आज के जो पाठ है दुख का अधिकार। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का आना जरूरी है। इनके साथ साथ ये जो दुख है उसके भागी कौन है, किसके भाग्य में आना चाहिए दुख और किसको मिलता है, इस बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए लेखक यशपाल जी एक बूढ़ी औरत और उनके मरे हुए बेटे का वर्णन करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं, मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। मनुष्य जो कपड़े पहनते हैं उनको अलग अलग श्रेणी, अलग अलग भाग में बांट देती है। ये पोशाक ही शायद मनुष्य को समाज में अधिकार और दर्जा देने का प्रयास करती है। हमारे अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी कभी हम जरा नीचे समाज की नीचे श्रेणी में यदि उनको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये पोशाक भी बाधा बन सकती है। उस समय पोशाक ही बंधन और अड़चन जैसे चीज़ें बनने लगती है। जैसे उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि लहरें, वायु की जो लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर गिरने नहीं देती, उसी तरह खास परिस्थिति में पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। पोशाक ही है जो हमें एक समाज में इज्जत प्रदान करते हैं या हमारी स्थिति को अवगत कराते हैं। लेखक कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि बाजार में फुटपाथ पर खरबूजे डलिया में और ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते हैं। उन्होंने बाजार में देखा कि बिक्री के लिए एक डलिये में खरबूजे बेचने के लिए एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी रो रही थी। खरबूजा बेचने के लिए आई थी, मगर उसको खरीदने वाला कोई नहीं था, क्योंकि खरबूजे बेचने वाली जो बुढ़िया है अपना मुंह छिपाए, सिर छुपाए,
घुटनों के बल फपक फपक के रो पड़ी थी। रो रो के वह खरबूजे बेचने वाली थी, और खरबूजे बेचने आई है तो उनको सबको देखना पड़ेगा, ग्राहक को, मगर वो रोने में ही अपना सिर झुका के रो रही है। पड़ोसी की दुकानों के तख्त पर बैठे और बाजार में जो लोग थे वो घृणा के भाव से उस बुढ़िया के बारे में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक दुख सा, व्यथा सा उठ पड़ा। उसके रोने के कारण जानने का उपाय क्या था, मैं समझ नहीं पा रहा था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन गई। मैं एक सुंदर सा पोशाक पहना हुआ हूँ और बुढ़िया दुखी है, इस पर कैसे मैं उनके बारे में जानूं। एक आदमी ने घृणा की तरफ उनके तरफ थूकते हुए कहा कि क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी बरकत देता है। सब उनकी बुराई ही कर रहे थे। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाया और कहा, अरे इन लोगों को क्या है, कमीने लोग रोटी के 2 टुकड़े के लिए अपनी बेटी बेटा कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है, इनको कोई मतलब नहीं है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी कहते हैं, अरे भाई इनके लिए तो कोई मरे जिए कोई मतलब नहीं है। जवान बेटे को मरे 13 दिन का सूतक होता है, मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। और वहाँ देखो इस स्थिति में क्या ये बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए आ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में कोई सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा। क्या अंधेर है। आज हमारे समाज में जो व्याप्त बुराई है, अंधविश्वास है कि एक आदमी के मरने पर सूतक लग जाता है, मगर इस बुढ़िया की तो व्यथा अलग ही कहती है कि मरे हुए उनके जो बेटे हैं उनके घर में भले ही 13 दिन का सूतक लगा हो, मगर जीने के लिए तो उनके पैसे चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए, और अन्न खरीदने के लिए उनको पैसा चाहिए, तो वो उनके पास नहीं है। इस कारण जो बुढ़िया है वो बेटे की मृत्यु हो जाने पर भी खरबूजे बेचने के लिए बाजार में बैठी है और बेचारी दुख के मारे फपक फपक कर रो रही है, मुंह ढांक के रो रही है, अपने बेटों को याद करके रो रही है। ये समाज में हमारे जो लोग हैं उनकी सहायता न करते हुए उनकी बुराई कर रहे हैं, एक अंधविश्वास के चलते कि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो बाहर नहीं जा सकते, सूतक लग जाता है। ऐसे समाज को तो उनकी सहायता करनी चाहिए, मगर नहीं करके उनकी बुराई ही करते जा रहे हैं। बच्चों, आपको पाठ यहाँ पर बुढ़िया खरबूजा बेचने, बाजार में लोग हैं उनकी बुराई करने, और लेखक एक अच्छे पोशाक में बाजार में आए हैं जो उनके दुख को भी जाके नहीं पूछ पा रहे हैं। उनकी व्यथा का वर्णन लेखक ने इस प्रकार किया है। अब खरबूजे बेचने क्यों आई, लेखक के जो बुढ़िया है उनके बेटे की मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न, यशपाल की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय लिखिए। दूसरा, किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें क्या पता चलता है, इस बारे में आपको वर्णन करना है। तीसरा, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहे थे। और चौथा, आपको अनुच्छेद लिखना है, अंधविश्वास एक सामाजिक समस्या है। बच्चों, आज की जो कहानी है बुढ़िया के बारे में जो खरबूजे बेचने आई, लेखक यशपाल जी ने मार्मिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही।